ओ ओ ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देखें, हम लोग परम पूजनीय परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से हम विमर्श करने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं। इस द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से संजय राजा धृतराष्ट्र जी को स्थितियों का युद्ध के मैदान में अर्जुन और आराध्यवर जी के बीच जो संवाद हो रहा है, जो स्थितियां हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय कह रहे हैं आराध्यवर जी को संबोधित करते हुए, मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, उवाच कहा। मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही। किसको कही? तो तम, उनको कही। तम से तात्पर्य है अर्जुन का। अब यहां देखें, जब वीर अर्जुन प्रथम अध्याय में 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण और 46वें श्लोक के अंतिम चरण तक तन्मे क्षेमतरम भवेत अपनी भावनाओं को निवेदित करते हैं आराध्यवर जी के चरणों में। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में संजय बता रहे हैं कि मधुसूदन उनके इस प्रकार के विचारों को प्रकट करने पर, अर्जुन द्वारा इस प्रकार से निवेदित करने पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब संजय आराध्यवर जी के लिए मधुसूदन इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मधुसूदन शब्द का अर्थ होता है जिसने मधु नामक दैत्य का वध किया, उसे कहते हैं मधुसूदन। तो उन मधुसूदन ने तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच। मधुसूदन, तो मधुसूदन संबोधन क्यों कर रहे हैं संजय मधुसूदन नामक इस संबोधन से, मधुसूदन नाम वाले संबोधन से मानो राजा धृतराष्ट्र जी को यह बता रहे हों
कि भगवान श्री कृष्ण जी साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मधु नामक दैत्य को भी मारा है और एक प्रकार से धृतराष्ट्र जी के हृदय को झंकृत कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी के हृदय में मानो एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि संभव हो सके तो आप इस युद्ध को रोक लें। संभव हो सके तो पांडवों को उनका उचित भाग प्रदान करके इस महाभारत युद्ध को आप टाल दें। अन्यथा मधुसूदन, मधु नामक जिस प्रकार से मधु नाम वाले दैत्य का जिस प्रकार से वध किया, संभव है कि इस प्रकार की घटनाएं हों, ऐसा भी हम इसका एक अर्थ कर सकते हैं। इस संबोधन के द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मधुसूदन उवाच, आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। किसको कहा? तम, उनको, वीर अर्जुन को। तो वीर अर्जुन को आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। वीर अर्जुन की स्थिति क्या है? तो संजय बता रहे हैं, तथा कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम, कायरता से ग्रस्त हो चुके हैं अर्जुन। कृपयाविष्टम, कायरता से भरे हुए हैं। कहीं भी उनके शरीर में पौरुषत्व का परिलक्षण नहीं हो रहा है। और कैसी उनकी स्थिति है? तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उनकी जो आंखें हैं वो अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरी हुई है, जिसे हम हिंदी भाषा में अथवा भोजपुरी भाषा में कहते हैं आंखों का डबडबा जाना। आंखों में आंसू इस प्रकार से भर गए हैं कि अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा है। और कैसी स्थिति है? तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखों में आंसू भरे हैं और आंखें व्याकुल हैं। तीन विशेषणों से अर्जुन को विशेषित करते हुए संजय कह रहे हैं, इस प्रकार के अर्जुन को भगवान ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहा। तो वच धातु से उवाच यह क्रियापद उत्पन्न हुआ। उवाच का अर्थ ही हुआ कि कहा। तो फिर जब कहा, यह वाच शब्द का अर्थ ही हो गया, तो इदम वाक्यम उवाच, यह इदम वाक्यम कहने का क्या प्रयोजन है? जो कुछ भी कहेंगे प्रभुवर जी, जिन भी शब्दों का उच्चारण करेंगे, वे सब के सब वाक्य ही बन जाएंगे। तो इदम वाक्यम उवाच, इसको कहने का क्या अर्थ है? तो देखा जाए, हम लोग परीक्षा देते हैं और परीक्षा में हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखने के साथ में बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वहां उन वाक्यों शब्दों के नीचे हम रेखांकन कर देते हैं। तो उत्तर तो सब लिखा जा रहा है, रेखांकन का क्या तात्पर्य होता है? रेखांकन का तात्पर्य है कि इन उत्तरों के बीच में भी ये जो शब्द समूह है अथवा शब्द है अथवा वाक्य है, यह महत्वपूर्ण है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ इसी प्रकार से इदम वाक्यम उवाच, तो इदम वाक्यम इसके साथ, इस विशेषण के साथ जो संजय कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये भगवान ने, आराध्यवर प्रभुवर जी ने अर्जुन को जो बातें कही, वे साधारण बातें नहीं थी, महत्वपूर्ण बातें थी, अत्यंत महत्वपूर्ण बातें थी। जिन वाक्यों का प्रयोग किया अर्जुन के लिए, वे सामान्य वाक्य नहीं थे, वे विशिष्ट वाक्य थे, महावाक्य थे, महत्वपूर्ण वाक्य थे।
इसीलिए संभवतः इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संजय इदम वाक्यम इस विशेषण का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा? अब भगवान जो कहे हैं उन बातों को राजा धृतराष्ट्र जी से संजय सुना रहे हैं। श्री भगवान वाच, क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कुतस्त्वा कस्मलमिदं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। त्वा, हे अर्जुन, तुम्हें इदम कश्मलम विषमे समुपस्थितम, विषमे, इस विषम स्थिति में यह मोह तुम्हारे सामने कैसे आ गया? कुतस्त्वा कश्मलमिदम, तुम्हें यह मोह कैसे हुआ? इदम कश्मल, और वो भी कैसे? विषमे समुपस्थितम, विषमे समुपस्थितम। अब विषम स्थिति क्या है? सो देखें, विषम स्थिति है कि कौरव पक्ष का सैन्य बल और पांडव पक्ष का सैन्य बल दोनों ही कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ा है। शंख ध्वनि दोनों ही पक्षों से हो चुकी है। अस्त्र बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। और ऐसी स्थिति में अर्जुन कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति युद्ध के अनुकूल रह ही नहीं गई है। शरीर में कंपन है, खड़ा नहीं होया जा रहा है, गांडीव उनके हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा है, बैठ गए हैं रथ के पीछे। तो ये तो विषम स्थिति होगी ना। एक विद्यार्थी परीक्षा देने जाए, पूरे वर्ष उन्होंने अध्ययन किया, और जब परीक्षा का समय हो तो कहें कि अब हम परीक्षा नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात है ना। ये विषम स्थिति है। तो यही स्थिति अर्जुन के सामने है, आराध्यवर जी के सामने है। अर्जुन विषम समुपस्थित, भगवान कहते हैं कि यह जो मोह है इस विषम स्थिति में तुम्हारे सामने कैसे आ गया? अरे यदि मोह आना ही था तो जब घर पर बैठे थे तब यह मोह आता, युद्ध भूमि में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। युद्ध भूमि में आ गए, रथ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर के, और तब कह रहे हो कि युद्ध नहीं करेंगे, मोह से ग्रस्त हो गए। तो यह जो कश्मल है, यह मोह है, इस विषम स्थिति में कैसे आ गया? और समुपस्थितम, समुपस्थितम का अर्थ है कि पूरी तरह से मोह आ गया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, तुम्हें पूरी तरह से यह मोह कैसे व्याप्त हो गया इस विषम परिस्थिति में? पूरी तरह से यह भाव है कि अर्जुन की मन स्थिति अब ऐसी रह ही नहीं गई है कि वह भगवान के उपदेशों को सुन सकें या कुछ समझ सकें। यह स्थिति है ही नहीं। इस प्रकार से मोह से अर्जुन ग्रस्त हो चुके हैं। समुपस्थितम, यह जो शब्द है इसी स्थिति को व्यक्त करता है। भगवान कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में पूरी तरह से इस मोह से तुम कैसे ग्रस्त हो गए? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। और फिर प्रभु अर्जी इस श्लोक में 3 शब्दों के द्वारा अर्जुन की स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारी जो स्थिति है ना, अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम, सतपुरुषों के द्वारा आचरण के योग्य नहीं है। सतपुरुष, श्रेष्ठ पुरुष,
इस प्रकार के व्यवहार का आचरण नहीं करते हैं जिस प्रकार के व्यवहार का आचरण तू युद्ध भूमि में कर रहे हो। अनार्यजुष्टम, और दूसरी बात कह रहे हैं अस्वर्ग्यम। आराध्यवर जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें यह लगता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध न करने के कारण तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह स्वर्गलोक की प्राप्ति भी तुझे होने नहीं जा रही है। तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलने जा रहा है अर्जुन। अस्वर्ग्यम। और तीसरी बात भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं अकीर्तिकरम। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो कार्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि इस धरती पर इस निर्णय से तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश बहुत अधिक फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग यह कहेंगे, रथी महारथी योद्धा यह कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से विरत होकर के और अपने कुल के नाश को बचा लिया। अर्जुन तो बड़े उदार थे, बड़े मनस्वी थे। ऐसा इस प्रकार की तुम्हारी कीर्ति और यश भी इस धरती पर फैलने नहीं जा रही। कीर्ति करम। तो तीनों बातें भगवान ने कही कि न तो तुझे स्वर्ग मिलने वाला है, न तो तुझे यश मिलने वाला है, और तुम्हारा यह आचरण किसी भी रूप में श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा आचरणीय भी नहीं है। अर्जुन को आराध्यवर मानो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे आराध्यवर जी क्या कह रहे हैं सो देखें। अच्छा देखिए, यहां इस श्लोक के प्रारंभ में श्री भगवान वाचा यह शब्द आया है। तो भगवान किसे कहते हैं ये भी हम देख लें। भगवान, ऐसे तो आजकल हम लोग व्यवहार में बहुत सारे लोग किन्हीं को कहते हैं भगवान भगवान, हे भगवान। लेकिन भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है यह भी हमें जानना चाहिए। तो भगवान शब्द का अर्थ होता है उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वित्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। ये 6 चीजें, भगवान शब्द का अर्थ किया गया कि ये 6 चीजें जिनमें हो उन्हें हम भगवान कहते हैं। ये 6 चीजें कौन है? तो 6 चीजें हो गई उत्पत्तिम प्रलयम चैव, इस संसार के भूतानाम, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम, संपूर्ण भूतों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय। यहाँ जो उत्पत्ति और प्रलय शब्द है, इन दोनों के बीच में स्थिति का भी समावेश हो जाता है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय के बीच स्थिति है, अर्थात संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के जो कारण है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम, और भूत प्राणी समुदाय कहां से आए हैं और फिर कहां जाएंगे। भूतानाम आगतिम गतिम, और फिर वित्ति विद्याम अविद्याम च, जो बंधन और मुक्ति को भी जानते हैं। सौवाच्यो भगवानिति, उन्हें हम भगवान कहते हैं। अब देखें, हम लोग जिन्हें भगवान शब्द के द्वारा जिन मानवों को, जिन व्यक्तियों को संबोधित करते हैं, क्या वे कारण हैं उत्पत्ति और प्रलय के? क्या उन्हें बंध और मुक्ति का ज्ञान है? क्या हर प्राणी कहाँ से आया है और फिर इस जीवन के बाद कहाँ जाएगा, उन्हें इसका ज्ञान है? नहीं है। तो ऐसे ही हमें भगवान भगवान ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे लक्षण आराध्यवर भगवान कृष्ण जी में ही प्रविष्ट होते हैं, जो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बिल्कुल जो मन उनका गिर चुका है
वीर अर्जुन का उसे वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, अकीर्तिम करम अर्जुन के बाद प्रभुवर श्री भगवान जी आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। देखें, आराध्यवर प्रभुवर श्री भगवान जी वीर अर्जुन के लिए कहते हैं परम तप, अर्थात परम तपस्वी। तो यहाँ परम तप शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। केवल भगवान की आराधना करने वाले ही तपस्वी नहीं है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य की जो उत्कृष्टतम सीमा होती है, सर्वोच्च सीमा होती है, उस कार्य की, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे जितने भी कष्ट सह लें, दुख सह लें, लेकिन उस लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे, इस भावना से जो कार्य करते हैं उन्हें भी हम तपस्वी ही कहते हैं। और आराध्यवर जी को पाने के मार्ग में चाहे जितने भी कांटे हों, जितने भी दुख हों, सबको सहन करते हुए भी हम प्रभुवर जी के स्वरूप का अनुभव कर सकें, हम प्रभुवर जी के परम तत्व को प्राप्त कर सकें, ऐसे जो महामानव होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे भी तपस्वी ही कहलाते हैं। तो आराध्यवर जी प्रभुवर भगवान जी ने वीर अर्जुन के लिए जो शब्द का विशेषण प्रयोग किया, जिस विशेषण का परम तप, परम तपस्वी, तो परम तपस्वी दोनों अर्थों में हो सकता है। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर सामान्य होते तो क्या प्रभुवर उनके सारथी बनते हैं? भगवान स्वयं उनके सारथी हैं। यह इस बात से ही स्पष्ट है कि अर्जुन परम तपस्वी हैं। हालांकि अर्जुन भगवान के ही स्वरूप हैं। एकम तत्वम द्विधा भक्तम, एक ही तत्व है वह। तो इस दृष्टि से भी परम तपस्वी हैं। और अर्जुन महान धनुर्धारी हैं। धनुर्विद्या को उन्होंने बड़े कठोर परिश्रम से सीखा है। तो इस अर्थ में भी परम तप, यह विशेषण प्रयोग कर रहे हैं आराध्यवर जी, भगवान श्री कृष्ण जी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अर्जुन को परम तपस्वी, शत्रुओं के हृदय को दहला देने वाले, इस विशेषण के साथ भगवान कहते हैं कि हे परम तपस्वी, हे परमवीर अर्जुन, जिसके नाम से ही शत्रु दल दहल जाता है, ऐसे तुम क्लैब्यमास्मगमः, हे प्रथापुत्र, दूसरा भी विशेषण कर रहे हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, अरे प्रथापुत्र अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसक मत बनो। देखिए, किसी व्यक्ति को यदि कह दिया जाए कि तू नपुंसक है, तो वो एक बार ऐसे अंदर से मानो उसकी ऊर्जा ऐसे खड़ी हो जाएगी, अरे मैं नपुंसक कैसे हूं। क्रैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते। आराध्यवर जी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय, ये जो बहुत छोटा अधम हृदय, बहुत छोटा जो चिंतन है ना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की दुर्बलता और अधमता को छोड़ दो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस हृदय की दुर्बलता को, अधमता को त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। अब देखिए, उत्तिष्ठ का अर्थ है हृदय की दुर्बलता और अधमता, ये दो बातें हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दोनों जुड़ा हुआ है। तो हृदय की दुर्बलता और हृदय की अधमता, इसका भाव है कि जो तुम्हारा छोटा चिंतन है उसको भी तू छोड़ दे, और शरीर से जो तू निर्बल जैसा बिल्कुल बन गया है,
कि तुमसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा हुआ जा रहा है, उसका भी तुम परित्याग कर दो। मन उत्तिष्ठ का अर्थ है कि मानसिक रूप से भी तुम तैयार हो जाओ और शारीरिक रूप से भी तुम तैयार हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कहते हैं कि सबको छोड़ करके और तू बिल्कुल खड़े हो जाओ। तो जब आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को मानो प्रोत्साहित कर रहे हैं, अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं और शारीरिक रूप से भी उन्हें मानसिक रूप से संबल देते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से उन्हें युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। जब आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बातें कही तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुहि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। यहाँ दो विशेषण हैं, दो विशेषण हैं। इसके पूर्व के श्लोक में भी आराध्यवर जी ने अर्जुन के लिए दो विशेषण शब्द का प्रयोग किया। एक किया था परंतप और दूसरा किया था पार्थ। और इस श्लोक में भी अर्जुन आराध्यवर जी के लिए दो विशेषण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक है अरिसूदना, हे शत्रुओं का संहार करने वाले, और दूसरा है मधुसूदना, हे मधु नाम वाले दैत्य का वध करने वाले। दोनों ही विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। देखें, अब यह जो श्लोक है द्वितीय अध्याय का चतुर्थ श्लोक, तो प्रथम अध्याय में 28वें श्लोक से 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से 46वें श्लोक तक, और फिर द्वितीय अध्याय के चतुर्थ चौथे श्लोक से 6वें श्लोक तक ये अर्जुन मानो अपनी वेदना को, अपने उपदेश को, ये जो मोह की स्थिति में जो भावनाएं हैं उनको परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। फिर इस द्वितीय अध्याय के इस चतुर्थ श्लोक से क्या कह रहे हैं? कथम, हे मधु नामक दैत्य का वध करने वाले आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। उन्होंने देखे, हमारी एक परंपरा रही है, अब तो वह परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बहुत कम घरों में ही यह परंपरा है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे का अर्थ है कि शरीर आयु थोड़ी बड़ी भी हो गई तो भी अपने पूजनीय माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं सुबह उठ करके। ये हमारी परंपरा रही है। अब तो पश्चिम के सभ्यता ने कैसे कैसे विकार उत्पन्न किए हमारे समाज में। आज भी यह परंपरा बहुत सारे संस्कारिक परिवारों में, बहुत सारे अपनी परंपरा के प्रति आस्था रखने वाले परिवारों में यह जीवित है। तो कथम, यही स्थिति कुछ है अर्जुन की। कथम भीष्ममहं संख्ये, अर्जुन मानो कह रहे हैं द्रोणं च मधुसूदन, हे आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी, जिन्हें पितामह भीष्म जी के चरणों में प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके हम नमन करते थे, जिन्हें आचार्यवर श्री द्रोण जी महाराज के चरणों में प्रतिदिन हम नमस्कार अर्पित करते थे, आज उन पर हम बाण चलाएं? प्रश्न कर रहे हैं। मानो ये उपदेश दे रहे, कैसे कहा जाए वीर अर्जुन के लिए। आप देख ले मोह से कितने ग्रस्त हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कथम भीष्म, कैसे हम करेंगे, कैसे हम भीष्म जी पितामह जी को पर बाणों का प्रहार करेंगे, आचार्य द्रोण जी पर बाणों का प्रहार करेंगे कि वो आप भीष्म जी। अर्जुन के मन में भाव है
कि जब हम छोटे थे, बालक थे, मिट्टी में चलते थे और खेलते थे, दौड़ते थे, और जब कभी भीष्म पितामह जी के पास पहुंचते थे तो सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, रेशमी वस्त्र धारण करने वाले भीष्म जी गोदी में ऐसे उठा लेते थे। यह नहीं सोचते थे कि मेरे वस्त्र धूल धूसरित हो जाएंगे, नहीं नहीं, मुझे ऐसे लेकर के हृदय में लगा लेते थे। हम उन पर बाण कैसे चलाएंगे? कथम भीष्ममहं संख्ये शरणभूमि में द्रोणम च मधुसूदन। और हे आराध्यवर भगवान कृष्ण जी, जिन्होंने अपने हाथों से मेरे हाथों को पकड़ करके धनुष पकड़ना सिखाया, बाण को यहां रख करके इस प्रकार से बाण चलाना है यह बतलाया, जिन्होंने, जिन गुरुदेव जी ने, जिन आचार्यवर ने, हम उन पर बाण कैसे चलाएंगे? द्रोणम च मधुसूदन। तो यहाँ दो बातें हैं। मानो अर्जुन कह रहे हैं आराध्यवर, अर्जुन कह रहे हैं आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से कि हम पहले तो बाण चला ही नहीं सकते हैं। और तृतीय चरण में इस श्लोक के कहते हैं इषुभि प्रतियोत्स्यामि, माने पहले पहल तो मेरे द्वारा उन पर बाण चलाने का प्रश्न ही नहीं है। और इषुभि प्रतियोत्स्यामि, प्रतियोत्स्यामि का अर्थ हुआ कि यदि इन भीष्म जी पितामह जी के तरफ से, आचार्य जी द्रोण के तरफ से यदि बाणों का प्रहार पहले होता है तो भी प्रतियोत्स्यामि, मैं उसके प्रतिकार रूप में भी बाणों का प्रहार कैसे कर पाऊंगा? यशुभि प्रतियोत्स्यामि, कह रहे हे प्रभुवर पूजार्हा वरिशूदन, हे शत्रुओं को का नाश करने वाले, वस्तुतः ये दोनों ही और इनके जैसे अन्य जो सम्माननीय हैं, पूजार्ह, ये तो पूजा के योग्य हैं, ये तो वंदनीय हैं, नमनीय हैं। ये भले ही हम पर बाण चलाएं, मैं इन बाणों के प्रत्युत्तर में भी बाणों को चलाने में मैं समर्थ नहीं हूं। तो इस प्रकार से इस चौथे श्लोक से मानो अभी पांचवें छठवें श्लोकों में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं आराध्यवर जी के चरणों में वीर अर्जुन। इसको हम कह लें कि ये मोह से इस प्रकार से ग्रस्त हो चुके हैं। तो आज ये आइए आज के हम इस प्रसंग को यहीं विश्रांति देते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति।